हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम पुलकित तिवारी और जैसा कि हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट को कवर कर रहे हैं, तो आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है इंडियन मॉनसून एंड जेट स्ट्रीम। तो हम लोग आज इंडियन मॉनसून से रिलेटेड सारी थ्योरीज समझेंगे, उससे रिलेटेड कंसेप्ट समझेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि जेट स्ट्रीम का इंडियन मॉनसून के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। मेनली यहाँ पर हम दो जेट स्ट्रीम से डील करेंगे, दैट इज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम हमको बताएगी कि मानसून अचानक से क्यों आता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं सडन ऑनसेट या फिर बस्ट क्यों होता है, मानसून में ब्रेक्स क्यों आते हैं और मानसून इतने लंबे समय तक सस्टेन कैसे कर पाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडियन क्लाइमेट और मानसून के बारे में। तो अगर आपको मैं इंडिया की लोकेशन के बारे में बताऊं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हाफ ऑफ इंडिया कहां पर है, तो आप लोग बोलोगे ट्रॉपिकल एरिया में है, और बाकी का हाफ कहां पर है, सब ट्रॉपिकल में। अब ये वाली लाइन कौन सी जो रेड कलर से बनाई है मैंने, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला एरिया उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट एरियाज। क्या बोलते हैं उसको हम, टेम्परेट एरियाज। तो आधा इंडिया है टेम्परेट में, आधा है ट्रॉपिकल में, लेकिन हम इंडिया के क्लाइमेट को टेम्परेट ना बोलते हुए क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल क्यों, ऑल्दो इट इज नॉट ट्रॉपिकल, नॉट पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल, बट इट इज मोर और लेस सिमिलर टू ट्रॉपिकल। ये जो क्लाइमेट है किसके जैसा है, ट्रॉपिकल के जैसा है। तो फिर यहां पर बर्फ क्यों नहीं पड़ती है, बिकॉज ऑफ दिस माइटी हिमालयास। ऊपर ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, हिमालयास। और हिमालयास क्या करते हैं, जो ऊपर से आने वाली कोल्ड साइबेरियन विंड्स है उनको ब्लॉक कर देते हैं और इंडिया के क्लाइमेट को मोर और लेस कैसा बना देते हैं, ट्रॉपिकल नेचर, जो मैंने यहां पर दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग कुछ टिपिकल फीचर्स देख लेते हैं इंडियन मॉनसून के, कि इंडियन मॉनसून के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो क्या हैं वो सब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। सीजनल रिवर्सल का मतलब क्या है कि भाई मॉनसून पहले आता है ऑन शोर विंड्स के जैसे इंडिया को अप्रोच करता है फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून, और फिर वो कुछ समय रहता है, 2-3 महीने रहता है, और उसके बाद जब वो वापस जाता है तो हम उसको बोलते हैं ऑफ शोर एज अ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। तो ये क्या हो रहा है, पहले विंड्स आ रही थी फिर विंड्स जा रही है, तो क्या हुआ, पहले आई फिर गई, तो क्या हुआ, आप बोलोगे सीजनल रिवर्सल, सीजन के साथ विंड्स रिवर्स कर गई। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है सीजनल रिवर्सल। दूसरा है अल्टरनेट सीजन ऑफ वेट एंड ड्राई। अब ये वेट एंड ड्राई का मतलब क्या है, भाई समर सीजन में हम लोगों के यहाँ बारिश होती है। आप लोग बोलोगे क्या अप्रैल मई में, नहीं भाई, जून जुलाई भी समर का ही सीजन होता है, लेकिन बारिश स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जब ज़्यादा धूप पड़ती है तो ज़्यादा पानी में इवेपोरेशन होता है, ज़्यादा इवेपोरेशन होता है तो ज़्यादा क्लाउड्स बनते हैं, और ज़्यादा क्लाउड्स बनते हैं तो ज़्यादा पानी गिरता है। तो हम लोगों के यहाँ जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे समर सीजन होता है वेट और विंटर सीजन होता है ड्राई। पूरी दुनिया में भी यूजुअली ऐसा ही होता है एक्सेप्ट मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, समर में तो वेट है, तो जब वेट सीजन रहेगा तो हम लोगों के यहाँ पे आती रहेगी फ्लड्स, और जब हमारे यहाँ पे विंटर ड्राई रहेगी तो हम लोगों के आती रहेगी ड्रॉट्स। तो हमारे यहाँ पे मेनली दो ही सीजन चलते हैं, समर और विंटर, इसलिए हमारे यहाँ पे फ्लड और ड्रॉट जो है कंटिन्यूसली चलती रहती है। उसके बाद जो मानसून का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज द सडन ऑनसेट, या फिर जिसको हम बोलते हैं बस्ट। आप लोगों को पता होगा मानसून कब आता है, तो आप बोलोगे सर मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में। तो ऐसा क्यों होता है कि वो मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में ही आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जिसको हम अभी थोड़ी देर से समझने वाले हैं। जो लास्ट है मैं बता भी चुका हूँ, विड्रॉल ऑफ मॉनसून। विड्रॉल मतलब जब रिवर्स करता है, रिवर्सल होता है विंड्स का, वो कब शुरू होता है, 15 सितंबर में। अब एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, द बस्ट ऑफ मॉनसून इज अनरिलायबल। इसका मतलब क्या है कि मॉनसून में जो बस्ट होता है वो अनरिलायबल होता है। बस्ट मतलब मॉनसून कब आएगा, उसका ऑनसेट कब होगा, सडन ऑनसेट कब होगा, तो वो क्या होता है, काफी अनरिलायबल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई देखो जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना, वो उसके कारण होता है। जब तक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की सदर्न ब्रांच इंडिया के ऊपर है तब तक बस्ट नहीं होगा। तो ये क्या है, अभी थोड़ी देर से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो बने रहिए। फिर क्या होता है हमारे मॉनसून में, आप लोगों को पता होगा ब्रेक्स भी आते हैं। अब ये ब्रेक का मतलब क्या होता है, भाई पानी गिरना स्टार्ट हुआ 4-5 दिन, आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, पानी गिरते रहा 4-5 दिन, पानी गिरते गिरते क्या हुआ, अचानक से 5-7 दिन 10 दिन के लिए पानी गिरना बंद हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मॉनसून में क्या आ गया, तो आप लोग बोलोगे ब्रेक आ गया। तो ब्रेक के पीछे भी जेट स्ट्रीम ही रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको भी हम आगे समझेंगे। अब जब मैं मानसून की बात करता हूं, इंडिया में मानसून कैसे आता है कैसे जाता है, तो उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ थ्योरीज है। पहली थ्योरी का नाम क्या है, हेडली थर्मल थ्योरी। हेडली थर्मल थ्योरी है, और एक और थ्योरी है जिसका नाम है फ्लोन एयर मास थ्योरी। तो अब हेडली क्या बताता है, हेडली बताता है कि जो मानसून है वो रीजनल वेरिएशन से, रीजनल वेरिएशन मतलब मानसून इज लाइक लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कंसेप्ट आप समझते हो, बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, उसके कारण क्या डेवलप होता है, मानसून डेवलप होता है। लेकिन इसने तो काफी मानसून को बहुत नैरोली डिफाइन किया है, तो हम इसको ना पढ़ते हुए फ्लोन एयर मास थ्योरी को पढ़ते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में भी दी हुई है। अब जब भी हम फ्लोन एयर मास थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ कंसेप्ट बताना पड़ेंगे कि भाई ये हाई प्रेशर लो प्रेशर का सिस्टम पूरा का पूरा वर्क करता कैसे है। तो देख लेते हैं उसको अपन लोग यहीं पर, कि भाई अगर मैं यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखिए
सिंपल डायग्राम बनाता हूं। ये मैंने बनाया एक लैंड मास, ये मैंने क्या बनाया, एक लैंड मास। अब ये जो लैंड मास है इसमें मैं एक साइड बना रहा हूं पोल्स, पोल्स मतलब जो काफ़ी ठंडे होते हैं, काफ़ी कोल्ड एरियाज हैं ये। एक तरफ मैं बना रहा हूं इक्वेटर। तो इक्वेटर आप बोलोगे इक्वेटर कैसा रहता है, तो आप बोलोगे काफ़ी वार्म एरियाज रहते हैं। इक्वेटर के पास वाला कैसा रहता है, वार्म एरिया रहता है। अब अगर इक्वेटर के पास वाला एरिया वार्म है तो जो इक्वेटर के सरफेस पे कांटेक्ट में एयर होगी वो भी वार्म हो जाएगी, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो सरफेस पे एयर है वो भी वार्म हो जाएगी। अब अगर एयर वार्म होगी तो वो क्या करेगी, राइज करेगी, क्योंकि एयर गर्म होगी तो वो एक्सपांड करेगी, और एक्सपांड करके कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो इक्वेटर से जो एयर है वो क्या करना शुरू हो जाएगी, तो राइज करना शुरू हो जाएगी। लेकिन किसके ऊपर नहीं जा पाती एयर, तो आप बोलोगे ट्रोपोपॉज के ऊपर एयर जो है हमारी नहीं जा पाती। ये चीज भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहां पर एयर क्या कर रही है, राइज कर रही है, और राइज करके कहां जा रही है, ट्रोपोपॉज पे जाके इकट्ठी हो जा रही है। ऑन द अदर हैंड पोल्स कैसे, कोल्ड है, तो यहां पर एयर राइज करेगी क्या, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि एरिया ठंडे हैं तो यहां पर एयर श्रिंक करेगी और ऊपर नीचे बैठेगी, बल्कि ऊपर नहीं जाएगी, नीचे बैठेगी। अब जब यहां पर विंड ऊपर गई, अब इस लिड के ऊपर जिसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं, एयर इसके ऊपर नहीं जा सकती, तो अब एयर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। एक ब्रांच उसकी यहां जाना शुरू हो जाएगी और दूसरी ब्रांच उसकी यहां जाना शुरू हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है। अब देखो ये वाली जो ऊपर एयर चल रही है, ये जो ऊपर विंड है, ये क्या है, काफी हाइट पे चल रही है, इसलिए हम इसको अलूफ्ट विंड बोलते हैं। अलूफ्ट विंड का मतलब क्या होता है, अलूफ्ट विंड मतलब एट हाइट। ये वाली विंड कहाँ चल रही है, ऊपर चल रही है। अब जब ये ऊपर चलेगी 14, 15, 16 किलोमीटर की हाइट पे चलेगी तो क्या होगा इस विंड में, तो आप लोग बोल सकते हो कि सर वो एरिया बहुत ठंडा है, तो ये एयर जब ऊपर मूव करेगी तो एयर भी कैसी हो जाएगी, काफी ठंडी। एंड कोल्ड एयर इज डेंस एयर। कोल्ड एयर कैसी होती है, डेंस होती है, और डेंस मतलब भारी है, और अगर वो भारी रहेगी तो वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, नीचे गिर जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि भारी चीज हमेशा कहाँ जाती है, नीचे की तरफ जाती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, पोल्स पे आप देखोगे एयर राइज नहीं कर रही है, यहां पर एयर क्या कर रही है, आप बोलोगे सिंक कर रही है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा सिंक। तो बोल दिया मैंने सिंकिंग एयर। इक्वेटर पे क्या हो रहा था, तो आपने बोला राइजिंग एयर। इक्वेटर पे एयर राइज कर रही थी तो मैंने बोला राइजिंग एयर। पोल्स पे एयर सिंक कर रही है तो मैंने बोला सिंकिंग एयर। अब ध्यान से देखना हो क्या रहा है, अब ध्यान से देखना हो क्या रहा है। जो मेरा पोल्स है, पोल्स पे एयर सिंक कर रही है, तो पोल्स पे प्रेशर कैसा हो जाएगा, काफी हाई प्रेशर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो पोल्स पे प्रेशर कैसा हो जाएगा, काफी हाई प्रेशर हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इक्वेटर से हवा सरफेस से ऊपर चली गई तो यहाँ पे तो नीचे वैक्यूम लाइक कंडीशन बन जाएगी। तो वैक्यूम लाइक कंडीशन बन जाएगी तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे काफी लो प्रेशर हो गया है। तो यहाँ पर हो गया लो प्रेशर, यहाँ पर हो गया हाई प्रेशर। अब जब इक्वेटर पे सरफेस पे लो प्रेशर बनेगा तो ऐसा बन सकता है क्या, वैक्यूम बनेगी क्या, हाँ वैक्यूम बनेगी। लेकिन जैसे ही वैक्यूम बनेगी तुरंत पोल्स से हवाएं कहाँ जाएंगी, दौड़ के तुरंत पोल्स से हवाएं कहाँ जाएंगी, टुवर्ड्स इक्वेटर। क्यों, क्योंकि वो वैक्यूम बनने देंगी क्या, नहीं, वो तुरंत उसकी जगह ऑक्यूपाई करने के लिए जाएंगी। तो अब यहाँ पर हमको एक पैटर्न देखने को मिलता है, ध्यान से देखना। विंड कहां से कहां मूव कर रही है, पोल्स से इक्वेटर जा रही है। पोल्स मतलब हाई प्रेशर, इक्वेटर मतलब लो प्रेशर। तो विंड इज मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो मैं यहां पर एक लाइन लिख दूं, विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। विंड मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। ये वर्टिकल मूवमेंट है, ये नहीं हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है, हाँ ये हॉरिजॉन्टल है, हाँ। अब देखना ये अलूफ्ट विंड थी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर गई, तो ऊपर भी अगर विंड है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना चाहिए, बिल्कुल। देखो सरफेस पे अगर लो प्रेशर है तो ऊपर तो विंड इकट्ठी हो रही है ना, अगर विंड ऊपर इकट्ठी होगी तो ऊपर क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे हाई प्रेशर। तो ऊपर क्या बन गया मेरा, हाई प्रेशर। अब देखो यहाँ पोल्स के ऊपर देखो, सरफेस पे हाई प्रेशर है लेकिन ऊपर से विंड नीचे गिर रही है, तो ऊपर साइड क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे ऊपर से विंड नीचे आ रही है तो ऊपर बन जाएगा लो प्रेशर। तो ऊपर भी देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड जा रही है, यहाँ भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड जा रही है, बिकॉज विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, चाहे वो कहीं पर भी हो, सरफेस विंड हो या अलूफ्ट विंड हो। अब ये जो अलूफ्ट विंड है ना, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर के अपर साइड चलती है, इसलिए इसका एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग जेट स्ट्रीम्स। क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। कुछ इसको रॉसबी वेव्स भी बोलते हैं क्योंकि ये मेंडर करती रहती है। समझने वाली बात ये थी इसमें, मुझे ये सब क्यों समझाना पड़ा ये तो आप पढ़ भी चुके हैं, पर मुझे एक चीज बताना थी कि अगर सरफेस पे लो प्रेशर है तो हाइट पे हाई प्रेशर होगा, अगर सरफेस पे लो प्रेशर है तो हाइट पे हाई प्रेशर होगा, अगर हाइट पे लो प्रेशर है तो सरफेस पे हाई प्रेशर होगा। तो अगर मैं बोलता हूं इंडिया के टॉप पे हाई प्रेशर है
अगर इंडिया के टॉप पे हाई प्रेशर है तो सरफेस पे कैसा प्रेशर होगा, तो आप बोलोगे लो। अगर मैं बोलूंगा इंडिया के टॉप पे लो प्रेशर है, मतलब इंडिया के 15-20 किलोमीटर ऊपर अगर लो प्रेशर है, तो सरफेस पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। बस यही कंसेप्ट को हम यूज करेंगे जेट स्ट्रीम्स में भी। तो इतना सब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जेट स्ट्रीम थ्योरी अब हम लोग कौन सी थ्योरी करने वाले, नेक्स्ट जो हम थ्योरी करने वाले थे उसका नाम था फ्लोन एयर मास थ्योरी। अभी देखो फ्लोन क्या बताता है, फ्लोन यही कंसेप्ट को यूज करता है हाई प्रेशर लो प्रेशर के, कि कैसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर डेवलप होते हैं और मॉनसून वर्क करता है। तो उसके लिए मैं फिर आपको थोड़ा सा एक ब्लैंक पेज पे समझाना चाहूंगा कि भाई देखो लो प्रेशर कब बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लो प्रेशर कब बनता है, तो आप बोलोगे भाई लो प्रेशर कहां बन रहा था, इक्वेटर पे। क्यों, क्योंकि इक्वेटर कैसा था, वार्म था। तो जहां भी वार्म एरिया है वहां पर क्या बनेगा, लो प्रेशर। अब जब वार्म एरिया है, अगर एरिया वार्म होगा तो कांटेक्ट में आने वाली एयर भी वार्म हो जाएगी। तो लो प्रेशर में एयर हमेशा क्या कर रही थी, तो आपने बोला एयर वहां पर राइज कर रही थी। अब अगर एयर राइज करेगी, एयर ऊपर जाएगी, और अगर पानी होगा, एयर राइज कर रही है मतलब इवेपोरेशन भी होगा साथ में। तो यहां पर क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे इवेपोरेशन। और अगर इवेपोरेशन होगा तो आप क्या बोलोगे, वहां पर क्या बनेंगे, क्लाउड्स। और अगर क्लाउड्स बनेंगे तो वहां पर क्या होती जाएगी, तो आप लोग बोलोगे रेनफॉल। तो रेनफॉल हमेशा कहां होती है, लो प्रेशर वाले एरियाज में। कहां होती है हमेशा रेनफॉल, लो प्रेशर वाले एरिया में। ऑन द अदर हैंड अब मैं यहां पर हाई प्रेशर के बारे में देखता हूं। हाई प्रेशर कहां बनता है, कोल्ड एरियाज में। कोल्ड एरियाज में बनता है। कोल्ड एरियाज में एयर क्या करती है, वो राइज करती है कि नहीं, कोल्ड एरियाज में एयर क्या करती है, तो आप लोग बोलोगे एयर करती है सिंक। एयर करती है सिंक। अब अगर एयर सिंक करेगी मतलब एयर नीचे आएगी, तो क्या वो क्लाउड्स बनाएगी, इवेपोरेशन होगा, नहीं होगा। तो यहां पर नो इवेपोरेशन। अब अगर इवेपोरेशन नहीं होगा तो क्लाउड्स बनेंगे, तो आप बोलोगे नो क्लाउड्स। और अगर क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो क्या रेनफॉल होगी, तो आप बोलोगे नो रेन्स। नो रेन्स। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हाई प्रेशर है तो रेनफॉल नहीं होगी, और लो प्रेशर है तो रेनफॉल होगी। अब इंडिया का केस देख लेते हैं। भाई इंडिया में 2 सीजन होते हैं, मैंने बताया समर और विंटर। इंडिया में समर में क्या होती है, तो मैंने बोला रेनफॉल। तो वो भी समझने की कोशिश करते हैं भाई कैसे। ये इंडिया है, यहाँ पे कहीं पे क्या है, मेरा इक्वेटर है, और यहाँ पर मेरा एक कंट्री है, उसका क्या नाम था, ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम था उसका, ऑस्ट्रेलिया। अभी मैं बात कर रहा हूं समर सीजन की। तो जब इंडिया में समर है मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में समर है, तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर है। जब ऑस्ट्रेलिया में समर रहेगी तो इंडिया में विंटर रहेगी। पर अभी मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, और इंडिया में क्या है, तो मैं बोल रहा हूं अभी है समर सीजन। समर सीजन मतलब इंडिया का सरफेस अभी गर्म है। अगर इंडिया का सरफेस गर्म होगा, वार्म होगा, तो इंडिया पे क्या बनेगा, तो आप लोग बोलोगे इंडिया के ऊपर बनेगा लो प्रेशर। अब इंडिया के चारों तरफ क्या है, यहाँ पे तीनों तरफ पानी है, बिकॉज इंडिया इज अ पेनिनसुला। इंडिया का लैंड तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन वाटर इतनी जल्दी गर्म होता है क्या, स्पेशली सी वाटर नहीं। तो कंपैरेटिवली ये क्या रहेगा, कोल्ड। और अगर कोल्ड रहेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर। सदर्न हेमिस्फीयर में तो ठंड है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, हाई प्रेशर। अब यहाँ हाई प्रेशर बन गया, लैंड मास पे बन गया लो प्रेशर, तो सारी की सारी विंड जाएंगी, बिकॉज विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो बिल्कुल अभी देखना, लेकिन ये हेमिस्फीयर कौन सा है, ये इक्वेटर के नीचे, तो आप बोलोगे सदर्न हेमिस्फीयर। और सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस डिफ्लेक्शन के कारण विंड कहां डिफ्लेक्ट करती है, टुवर्ड्स द लेफ्ट। और जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर कोरियोलिस डिफ्लेक्शन के कारण विंड कहां डिफ्लेक्ट करती है, तो आप बोलोगे टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ विंड। तो अभी देखना, जैसे ही विंड इंडिया की तरफ जाएगी, अब होगा क्या, देखो विंड तुरंत इंडिया के पास जाना चाहती है। क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर जाती है, बिल्कुल ये जा रही है। अब अभी ये कहाँ थी, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो कहाँ डिफ्लेक्ट कर रही थी, लेफ्ट डायरेक्शन में। इसका लेफ्ट और मेरा लेफ्ट है क्योंकि ऊपर जा रही है लेफ्ट डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही विंड इक्वेटर को क्रॉस करेगी, वो तुरंत कहाँ मुड़ जाएगी, तो आप बोलोगे राइट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन कहाँ होता है, टुवर्ड्स द राइट। तो ये एयर कहाँ मुड़ गई, तो आपने बोला राइट डायरेक्शन में मुड़ गई, बिल्कुल। अब एयर मुड़ के कहाँ जाना चाहती है, इंडिया की तरफ जाएगी। अब जब वो इंडिया की तरफ जाएगी तो इंडिया में एयर कहाँ से आती हुई दिखाई देगी। मैंने बताया विंड का नाम कहाँ से देते हैं, जहाँ से उसका ओरिजिन होता है। विंड का नाम कहाँ से देते हैं, जहाँ से उसका ओरिजिन होता है। तो ये हमको कैसी दिखाई देगी, ये हमको ऐसी दिखाई देगी कि लाइक इट इज कमिंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो इंडिया में समर सीजन में क्या आएंगी, तो आप बोलोगे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आएंगी। ये क्लियर हो रहा है सब लोगों को। अब ये जो विंड्स हैं, ये सब कहाँ ट्रेवल करके आ रही हैं, ये सारी की सारी विंड्स कहाँ ट्रेवल करके आ रही है, तो आप बोलोगे ये सारी विंड्स कहाँ ट्रेवल करके आ रही हैं, वाटर पे। और वाटर पे ट्रेवल करके आ रही है तो ये अपने साथ क्या लाएंगी, तो आप लोग बोलोगे मॉइस्चर। और मॉइस्चर है तो वो क्या कराएंगी, रेनफॉल। मॉइस्चर है तो वो क्या कराएंगी, रेनफॉल कराएंगी। तो ये क्या बताया मैंने आपको, समर सीजन में इंडिया पे क्या हो रहा है। तो कुछ नहीं हो रहा है, मॉडिफाइड है। ट्रेड विंड्स ही क्या हो गई है, मॉडिफाई हो गई है।
ट्रेड विंड्स मॉडिफाई होने के कारण इंडिया में क्या हो रहा है, रेनफॉल वगैरह हो रही है। कब? ड्यूरिंग समर सीजन। अब एक और केस बनता है इंडिया का, दैट इज ऑफ विंटर सीजन। अब विंटर सीजन में इंडिया में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ये इंडिया, दिस इज इक्वेटर एंड ये मैं बना देता हूं यहां पर ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब कौन सा सीजन है? तो अब मैंने बोला अब है मेरे पास विंटर सीजन। अब मेरे पास कौन सा सीजन है? तो मैंने बोला विंटर सीजन। विंटर सीजन में नदर्न हेमिस्फीयर मतलब ऊपर साइड पड़ती है ठंड और नीचे साइड पड़ती है गर्मी। अब अगर इंडिया में पड़ रही है ठंड मतलब पोल्स बन रहा है इंडिया, तो यहां पर कैसा हो जाएगा प्रेशर? तो आपने बोला हाई प्रेशर हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अब ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ रही है? गर्मी, तो ऑस्ट्रेलिया में कैसा प्रेशर हो जाएगा? तो आप बोलोगे लो प्रेशर हो जाएगा। इंडिया में हाई प्रेशर, ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर। पानी में भी कैसा हो जाएगा भाई? इंडिया जमीन तो जल्दी ठंडी हो गई, पानी इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता, तो पानी में भी क्या बना हुआ है? तो आप लोग बोलोगे लो प्रेशर। तो विंड कहां से कहां मूव करेगी? विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंड इंडिया से पानी की तरफ जाएगी, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगी। लेकिन अगर नदर्न हेमिस्फीयर है तो विंड कहां डिफ्लेक्ट करती है? तो आपने बोला टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। सदर्न हेमिस्फीयर है तो कहां डिफ्लेक्ट करती है? टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही इंडिया से विंड मूव करेगी टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर वो नदर्न हेमिस्फीयर में तो कहां डिफ्लेक्ट करेगी? टुवर्ड्स द राइट। राइट इन द मूवमेंट ऑफ विंड, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन में वो राइट तरफ मुड़ जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हुई। अब जैसे ही विंड इक्वेटर को क्रॉस करेगी तो वो सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगी और सदर्न हेमिस्फीयर में कहां डिफ्लेक्ट करेगी? टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो मुड़ते से ही वो कहां डिफ्लेक्ट कर गई? टुवर्ड्स द लेफ्ट। और ऑस्ट्रेलिया में भी क्या आ गया? तो आप बोलोगे मॉनसून आ गया। आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में भी मॉनसून? हाँ। अब ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ये मॉनसून कैसा आता दिखाई देगा? ध्यान से देखना। ऑस्ट्रेलिया वाले बोलेंगे हमारे लिए मॉनसून क्या है? जहां से विंड आती है वहां से वो लोग उसका नाम देंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इन लोगों को कहां से आती दिखाई दे रही है? नॉर्थ से और वेस्ट से। तो ये लोग बोलेंगे हमारे यहाँ किस टाइप का मॉनसून आ रहा है? नॉर्थ वेस्ट मॉनसून आ रहा है। ऑन द अदर हैंड इंडिया में ये जो विंड जा रही है ये कैसी दिखाई देंगी? नॉर्थ से आ रही हैं प्लस ईस्ट से। तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है हमारे लिए? नॉर्थ ईस्ट। अभी मॉनसून आ नहीं रहा है, मॉनसून जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मॉनसून। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मॉनसून। यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब जल्दी से फ्लो एयर मास को देख लेते हैं, वो सेम यही चीज बता रहा है। उसने सारे कंसेप्ट को समझा दिया है जो कि मैंने आपको यहां पर ब्लैंक स्लाइड में समझा दिया है। अब स्लाइड्स में देख लेते हैं वो क्या बता रहा है हम लोगों को। ये डायग्राम मैंने आपको क्लियर अभी थोड़ी देर पहले किया एकदम इजीली। इक्वेटर है, वार्म एरिया है, तो वहां पे एयर राइज करेगी। अगर सरफेस पे वार्म है तो लो प्रेशर बनेगा। तो हाइट पे क्या बनेगा? तो आप बोलोगे हाई प्रेशर बनेगा। यहां पर मैं लिखते चलता हूं। सरफेस पे क्या बना? मैंने बोला भाई एयर राइज करी तो बना लो प्रेशर। क्या बना? लो प्रेशर यहां दिया हुआ था मैंने। अब विंड राइज करी, ऊपर इकट्ठी हो गई, पाइल अप हो गई, तो ऊपर क्या बन गया? तो मैंने बोला हाई प्रेशर। ऊपर क्या बन गया? हाई प्रेशर। अब ये विंड डिफ्लेक्ट हो गई, इधर मूव करने लगी, तो उसको मैंने क्या बोला? अलूफ्ट विंड, या फिर ट्रोपोस्फियर के ऊपर साइड चल रही है इसलिए बोला अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड। दोनों सेम है, अलूफ्ट विंड या अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड। ये विंड जब ऊपर चलेगी तो काफी ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो डेंस हो जाएगी। तो कोल्ड एयर आर डेंस एयर, और डेंस एयर क्या कर जाती है? सिंक कर जाती है। तो ये सिंक कर जाएगी कहां पर? पोल्स पे। अब पोल्स पे हवा सिंक कर रही है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? तो आप बोलोगे हाई प्रेशर। तो सरफेस पे पोल्स पे क्या बन जाता है? हाई प्रेशर। अगर सरफेस पे हाई प्रेशर है तो ऊपर क्या बन रहा है? लो प्रेशर। ऊपर क्या बन रहा है? लो प्रेशर। एंड विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो। देखो पोल से चली इक्वेटर और इक्वेटर के टॉप से चली तो पोल्स के टॉप तक हो रहा है। बिल्कुल, विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये बात ध्यान रखना है कि अगर टॉप पे लो प्रेशर है, अगर हाइट पे लो प्रेशर है तो सरफेस पे क्या बनेगा? हाई प्रेशर। अगर टॉप पे लो प्रेशर है तो सरफेस पे क्या बनेगा? हाई प्रेशर। अगर टॉप पे हाई प्रेशर है तो सरफेस पे क्या बनेगा? लो प्रेशर। बिल्कुल अपोजिट होता है। अब फ्लोन ने क्या बताया? ध्यान से देखना। फ्लोन की थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, पर यहाँ पर मैंने अब देखो प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है। समर सीजन है, कब का सीजन है? समर सीजन है। समर में क्या होगा? इंडिया पे लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि इंडिया की जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। जमीन गर्म हो जाएगी तो हवा राइज करेगी, एयर राइज करेगी। एयर राइज करेगी तो यहाँ वैक्यूम बनेगी, तो बाजू से एयर गश करेगी ताकि इसकी वो जगह ले सके। लेकिन जैसे यहाँ पर इक्वेटर क्रॉस करेगी तो ये जो ट्रेड विंड है ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जिसके कारण इंडिया पे हमको मानसून कैसा आता दिखाई देगा? साउथ वेस्ट मानसून। तो हम उसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अब फ्लोन ने क्या बताया? ध्यान से देखना। फ्लोन की थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, पर यहाँ पर मैंने अब देखो प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है। समर सीजन है, कब का सीजन है? समर सीजन है। समर में क्या होगा? इंडिया पे लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि इंडिया की जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। जमीन गर्म हो जाएगी तो हवा राइज करेगी, एयर राइज करेगी। एयर राइज करेगी तो यहाँ वैक्यूम बनेगी, तो बाजू से एयर गश करेगी ताकि इसकी वो जगह ले सके। लेकिन जैसे यहाँ पर इक्वेटर क्रॉस करेगी तो ये जो ट्रेड विंड है ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जिसके कारण इंडिया पे हमको मानसून कैसा आता दिखाई देगा? साउथ वेस्ट मानसून। तो हम उसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट मानसून विं
दूसरा सीजन है यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज विंटर सीजन। दूसरा सीजन कौन सा दिया हुआ है? विंटर सीजन। अब विंटर में क्या होता है, तो इंडिया के ऊपर हाई प्रेशर बन जाता है, क्यों? क्योंकि इंडिया में काफ़ी ठंड पड़ेगी। अगर इंडिया पे हाई प्रेशर है तो ऑस्ट्रेलिया पे क्या बन गया है? तो आप लोग बोलोगे लो प्रेशर बन गया है। अब विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इंडिया से कहाँ जाएगी? ऑस्ट्रेलिया की तरफ। लेकिन नदर्न हेमिस्फीयर है तो कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी? राइट डायरेक्शन में, तो वो ऐसे मूव करेगी और इक्वेटर को क्रॉस करते से ही वो सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट मुड़ जाएगी और ऑस्ट्रेलिया वालों को दिखाई देगी नॉर्थ वेस्ट विंड्स और इंडिया वाले बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून या फिर नॉर्थ ईस्ट विंड्स। तो ये आपको दोनों डायग्राम ध्यान रखना है। चाहो तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफी ईजी है। अब ध्यान से देखें अगर हम, तो ये जो दोनों थ्योरी थी, चाहे हेडली थी चाहे फ्लो नेयरमास थी, इन्होंने मॉनसून को एकदम नैरो सिस्टम कंसीडर किया है, जो मैंने यहाँ पर दिया भी हुआ, आप चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। इन्होंने मॉनसून को एकदम नैरो सिस्टम कंसीडर किया है। इन्होंने कहीं भी अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड या फिर जेट स्ट्रीम है उसके बारे में बात नहीं की। इन्होंने मॉनसून को सिर्फ सरफेस विंड्स तक ही लिमिटेड रखा है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मॉनसून के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइक सडन बस्ट, ऑनसेट जिसको हम बोलते हैं, ब्रेक्स क्यों आते हैं, इतने लंबे समय तक वो सस्टेन कैसे करता है। अगर उसको जानना है तो उसके लिए हमें जेट स्ट्रीम के कंसेप्ट को पढ़ना ही पड़ेगा और जेट स्ट्रीम को पढ़ाने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज है जो कि हम अभी देखेंगे। सो द अबव थ्योरी कंसिडर मॉनसून एज अ शैलो सिस्टम एंड द सरफेस विंड्स बट द फैक्ट इज मॉनसून आर डीप atmospheric system and upper tropospheric wind, that is jet streams, plays an important role in the monsoonal wind. Monsoon can be complete system, better explained by the following theory. तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं जेट स्ट्रीम और उससे रिलेटेड थ्योरीज। जेट स्ट्रीम के लिए हमारे पास दो थ्योरी है, एक का नाम है यिन जेट स्ट्रीम थ्योरी और दूसरे का नाम है कोटेश्वरन तिब्बतन प्लेटू थ्योरी। यिन जेट स्ट्रीम थ्योरी बात करता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का। सब ट्रॉपिकल मतलब वो कौन से एरिया में चलती होगी? सब ट्रॉपिकल मतलब टेम्परेट एरियाज में। वेस्टर्ली मतलब वो वेस्ट डायरेक्शन से आ रही होगी, वेस्ट टू ईस्ट जा रही होगी, क्योंकि विंड का डायरेक्शन से ही उसका नाम पता चलता है। और जेट स्ट्रीम मतलब वो काफी हाइट पर है, तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। कोटेश्वरन तिब्बतन प्लेटू थ्योरी बात करती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल मतलब वो ट्रॉपिकल एरिया में चलती है, ईस्टर्ली मतलब ईस्ट से वेस्ट जाती है और जेट स्ट्रीम मतलब हाइट पे चलती है। तो अब सबसे पहले समझते हैं यिन की जेट स्ट्रीम थ्योरी, दैट इज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और उसका कंसेप्ट। तो देखो भाई यिन क्या बोलता है, यिन बोलता है कि मॉनसून को आप एकदम शैलो सिस्टम कंसिडर मत करो और मॉनसून सिर्फ सरफेस विंड्स के कारण वर्क नहीं करता है। वो बोलता है दैट द अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मॉनसून, इंडियन मॉनसून। तो वो बताता है हमको भाई यहाँ पर ये कौन सा सी है, तो आप लोग बोलोगे मेडिटेरेनियन सी है। ऑन द अदर एंड यहाँ पर ये कौन सा प्लेटू है, तो आप बोलोगे तिब्बतन प्लेटू है। अब मेडिटेरेनियन सी है और तिब्बतन प्लेटू है, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल ही दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल हाँ। तो मेडिटेरेनियन सी है तो मेडिटेरेनियन सी पे कैसा प्रेशर बन जाता होगा? लो प्रेशर बन जाता होगा। ऑन द अदर हैंड तिब्बतन प्लेटू जो काफी हाइट पे है, तो तिब्बतन प्लेटू के सरफेस पे कैसा प्रेशर रहता है? हाई प्रेशर रहता है। अब अगर मुझे एक बात बताओ, मेडिटेरेनियन सी के सरफेस पे लो प्रेशर है तो यहां पर हाइट पे कौन सा प्रेशर बनेगा? तो आप लोग बोलोगे हाइट पे बनेगा हाई प्रेशर। तो मैं लिख दूं हाइट पे ऊपर हाई प्रेशर, सरफेस पे लो प्रेशर है तो हाइट पे हाई प्रेशर बनेगा। यहां पे सरफेस पे हाई प्रेशर है तो हाइट पे क्या बनेगा? लो प्रेशर। तो विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जो अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है जो ऊपर ऊपर चल रही है वो कहां से कहां जाएगी? ऐसे। तो ये किस डायरेक्शन से आती दिखाई दे रही है? अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो वेस्ट से ईस्ट दिखाई दे रही है, तो मैं इनको बोलूंगा वेस्टर्ली है, वेस्टर्ली है। ऊपर चल रही है तो बोलूंगा जेट स्ट्रीम। किस एरिया में चल रही है? तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो इनका नाम समझ में आया, क्या है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। कहां से चल रही है? मेडिटेरेनियन सी से तिब्बतन प्लेटू के ऊपर आ रही हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब तिब्बतन प्लेटू के ऊपर है लो प्रेशर, तो सरफेस पे बना हुआ है हाई प्रेशर। अब ये यही चीज हमको यहाँ पर बताने की कोशिश करता है जो मैंने आपको पहले डायग्राम बताया था। अब मैं उसको पोल्स की जगह इक्वेटर और मेडिटेरेनियन से रिप्लेस, भाई पहले मैंने इक्वेटर और पोल्स बताए थे, तो अब मैं इक्वेटर को किससे रिप्लेस कर देता हूं? मेडिटेरेनियन से। पोल्स को रिप्लेस कर देता हूं तिब्बतन प्लेटू से, क्योंकि कंडीशन ऑलमोस्ट सेम दिखाई देंगी हमको यहां पर देखने पर। अब देख लेते हैं जल्दी से। मेडिटेरेनियन सी पर सरफेस पर है लो प्रेशर, तो हाइट पे क्या बना? मैंने बोला हाई प्रेशर। हाइट पे क्या बना? हाई प्रेशर। तिब्बतन प्लेटू सरफेस पर है हाई प्रेशर, तो हाइट पे क्या बना? लो प्रेशर। विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब सरफेस विंड्स तो यहाँ मूव कर गई, लेकिन हमें अभी सरफेस विंड से मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स, जिसको हम बोलते हैं अलूफ्ट विंड, जो काफी हाइट पे चलती हैं। तो ध्यान से देखो वो कहाँ चल रही है? मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से तिब्बतन प्लेटू के ऊपर जा रही हैं। अब ये जो विंड है इसका नाम मैंने क्या दिया? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वो मैंने बता दिया कैसे। अब होता क्या है, अब इस थ्योरी में ये बताता क्या है हमको
ये बोलता है कि जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना, जब ये चलती है तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ की तरफ आती है, तो हमने बोला लो प्रेशर। तो भाई ये क्या करती है, लो प्रेशर बनाती है कहाँ पर, काफ़ी हाइट पर। अब अगर ये हाइट पे लो प्रेशर क्रिएट करेगी तो सरफेस पे तो क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, बिल्कुल। तो अगर ये इंडिया के ऊपर लो प्रेशर है तो सरफेस पे बनेगा हाई प्रेशर। तो जब ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो काफ़ी हाइट पर चलती है उसको कोई रोकने वाला नहीं रहता, लेकिन जब वो इंडिया के पास आती है तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन आते हैं, लाइक पामीर नॉट एंड द ग्रेट हिमालयाज। तो हिमालयाज और पामीर नॉट क्या करते हैं, इस सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है इसकी नदर्न ब्रांच जो कि काफी वीक होती है, जो कैसी होती है, वीक होती है, और एक उसकी होती है सदर्न ब्रांच जो काफी कैसी होती है, स्ट्रांग। अब जब इसकी सदर्न ब्रांच इंडिया के ऊपर आ गई, अगर इंडिया के ऊपर आ गई तो सदर्न ब्रांच ऊपर क्या करेगी, तो आप बोलोगे ऊपर ये बनाएगी लो प्रेशर। ऊपर इसने क्या बना दिया, हाइट पे बना दिया लो प्रेशर। अब अगर हाइट पे लो प्रेशर बन गया है तो सरफेस पे क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सरफेस पे तो बनाएगी हाई प्रेशर, बिल्कुल उल्टा होता है, हाइट पे लो प्रेशर, सरफेस पे लो प्रेशर। तो इंडिया के सरफेस पे क्या बन गया है, तो आप बोलोगे हाई प्रेशर। अब अगर इंडिया के सरफेस पे हाई प्रेशर है तो क्या मानसून विंड इंडिया की तरफ एंटर करेंगी, नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि विंड तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, और इंडिया पे अभी लो प्रेशर सरफेस पे नहीं बना, इंडिया पे तो हाई प्रेशर है। तो कब तक इंडिया में बारिश नहीं आएगी, जब तक ये सदर्न ब्रांच इंडिया से चली नहीं जाती। कौन की सदर्न ब्रांच, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की ये जो सदर्न ब्रांच है, जब तक ये इंडिया के ऊपर है, जब तक इंडिया के सरफेस पे क्या बना रहेगा, हाई प्रेशर। अब गर्मी आ रही है, अब गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करते हैं, बिल्कुल प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ। तो जब प्रेशर बेल्ट नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेंगे तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेगी, और जब ये धीरे धीरे नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेगी तो ये माउंटेन के ऊपर चली जाएगी और उसकी सदर्न ब्रांच इंडिया पे से हट जाएगी। और जैसे ही ये सदर्न ब्रांच इंडिया के सरफेस पे से हटेगी तो ये जो हाई प्रेशर है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जैसे ही हाई प्रेशर डिस्ट्रॉय होगा तो इंडिया के सरफेस पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। और जैसे इंडिया के सरफेस पे लो प्रेशर बनेगा तुरंत साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इंडिया की तरफ आ जाएंगी। तो सडन ऑनसेट कब होगा, ये जिसको हम बोलते हैं बस्ट कब होगा, बस्ट तब होगा जब ये जो ब्रांच है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, बिल्कुल। ये तो इसने बताया समर सीजन में। अब मई तक तो ये सीन था, समर सीजन में मई तक ये सीन था। मई में भी बारिश नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि अभी सदर्न ब्रांच इंडिया पे स्टैब्लिश है। लेकिन जैसे ही मई निकलता है, जून आता है, अराउंड जून के फर्स्ट वीक में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कुछ 2-3 महीने के लिए ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाती। अब देखो ये ऊपर चली गई तो अब इसकी कोई सदर्न ब्रांच इंडिया पे आ रही है, नहीं। तो इंडिया पे हाई प्रेशर जो था सरफेस पे वो खत्म। तो अब इंडिया के सरफेस पे क्या बनेगा, तो आप बोलोगे इंडिया के सरफेस पे बन जाएगा लो प्रेशर। इंडिया के सरफेस पे अगर लो प्रेशर बनेगा तो सारी हाई प्रेशर विंड्स कहाँ जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ। और इंडिया के तीनों तरफ पानी है तो विंड्स कहाँ आएंगी, इंडिया की तरफ, एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून कब आएगा, जब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। अब इंडिया में ब्रेक्स भी आते हैं मानसून में। ब्रेक्स मतलब पानी गिरा 3-4 दिन, फिर रुक गया 5-7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए रुक गया। तो वो क्यों आते हैं, क्योंकि जो जेट स्ट्रीम है, ध्यान से देखो, ये ऐसे जिगजैग पाथ में चल रही है। ये क्या कर रही है, तो मैंने बोला ये मिएंडरिंग कर रही है। मिएंडरिंग मतलब ये घूम रही है, इसलिए इसको रॉसबी वेव्स भी बोलते हैं। और अगर ये मिएंडर करते करते दोबारा पामीर नॉट से टकरा गई तो इसकी वापस सदर्न ब्रांच इंडिया के ऊपर आ जाएगी और नदर्न ब्रांच ऊपर रहेगी। और अगर सदर्न ब्रांच दोबारा इंडिया पे आई तो फिर इंडिया में क्या हो जाएगा, सरफेस पे हाई प्रेशर बन जाएगा और मानसून में क्या आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। तो ब्रेक कब आएगा, जब ये मिएंडर करते करते दोबारा माउंटेन से, जिनको नदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, अगर ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम दोबारा अगर पामीर नॉट से टकराई तो फिर इसकी सदर्न ब्रांच इंडिया के ऊपर आ जाएगी। और अगर इंडिया के ऊपर ब्रांच आ गई तो ये जो लो प्रेशर है ये खत्म होकर फिर से क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। तो फिर वापस क्या होगा, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स भी रुक जाएंगी और इंडिया में क्या आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। तो ये तो मैंने बताया समर का कि सडन ऑनसेट कैसे हुआ, ब्रेक कैसे आया। अभी विंटर में पानी क्यों नहीं गिरता, विंटर में इंडिया में क्या होता है, ड्राई सीजन। तो भाई समर में अगर प्रेशर बेल्ट नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेंगे तो विंटर में साउथवर्ड भी शिफ्ट करेंगे। तो विंटर में जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, अब वो पामीर नॉट के वहाँ नहीं है, अब वो पूरी की पूरी कहाँ आ गई है, तो आप बोलोगे पूरी की पूरी वो इंडिया के नदर्न प्लेन्स के ऊपर आ गई है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हाइट पे कौन सा प्रेशर बनाएगी, तो आप बोलोगे हाइट पे तो वो बनाती है लो प्रेशर। हाइट पे कौन सा प्रेशर बनाती है, लो प्रेशर। तो हाइट पे बना हुआ है लो प्रेशर। अगर हाइट पे लो प्रेशर है तो सरफेस पे कौन सा प्रेशर रहेगा, हाई प्रेशर। और विंड हाई प्रेशर की तरफ आएंगी क्या, कभी नहीं आएंगी। तो मॉनसून हमारे यहाँ पर कभी भी विंटर में नहीं आएगा, क्योंकि विंटर में हमारे यहाँ पर सरफेस पे क्या बना रहता है, हाई प्रेशर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है विंटर सीजन में क्या होगा, तो विंटर सीजन में इंडिया के सरफेस पे हाई प्रेशर रहेगा और हाई प्रेशर के कारण इंडिया में कोई भी विंड जो अपने साथ समंदर से आए और मॉइस्चर कैरी करके लाए वो नहीं आएंगी। तो इंडिया में मॉनसून नहीं आएगा कब, ड्यूरिंग विंटर सीजन। लेकिन फिर भी विंटर में इंडिया में थोड़ी बहुत पानी गिर जाता है, थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है। वो क्यों गिरता है, बिकॉज ऑफ
वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वो क्यों गिरता है? बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है भाई? ये कौन सी विंड है? तो आपने बोला सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब ये कहाँ से आ रही है? इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? तो आप लोग बोलोगे मेडिटेरेनियन के ये ऊपर से आ रही है, ये मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से आ रही है। और मेडिटेरेनियन सी से कुछ मॉइस्चर ले आती है और कई बार वो मॉइस्चर पहाड़ों से टकरा के पानी के रूप में गिर जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो ये क्या करा देते हैं? थोड़ी बहुत रेनफॉल। अब ये रेनफॉल कहाँ कराएंगे? जहाँ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम रहती है। तो ये कहाँ दिखाई दे रही है आपको? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। हमारे यहाँ पे इसका ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता, सदर्न स्टेट्स में इसका ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जो विंटर में रेन होती है वो क्यों होती है? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और विंटर में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ रहती है? टुवर्ड्स साउथ ऑफ हिमालयास, या जिसको बोलते हैं ओवर नदर्न प्लेन्स। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये तो था सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इसने हमको क्या क्या आंसर दिए? सडन ऑनसेट कैसे होता है, ब्रेक कैसे आते हैं, समर में ही पानी क्यों गिरता है और विंटर ड्राई क्यों रहता है, ये तो इसने हमको बता दिया। किसने? यिन जेट स्ट्रीम थ्योरी ने, थ्रू सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है उसका क्या नाम है? कोटेश्वरन तिब्बतन प्लेटू थ्योरी। अब ये कोटेश्वरन क्या बताते हैं? कोटेश्वरन बताते हैं कि जब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर से हट जाती है, मतलब वो नॉर्थवर्ड चली जाती है, अगर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की सदर्न ब्रांच, क्या बताता है कोटेश्वरन? बोलता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की सदर्न ब्रांच जब ऊपर चली जाती है, मतलब ये सिनेरियो बन जाता है, तो उसके बाद एक और जेट स्ट्रीम बनती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो पहले एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तिब्बतन प्लेटू इज अ यूनिक कंडीशन फॉर साउथ एशिया. As an expansive plateau in the subtropics, it receives strong insolation because of rarefied atmosphere at height. This induces strong low pressure. अब इसका मतलब क्या है भाई? देखो ये बताता है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अब नॉर्थवर्ड चली गई माउंटेन्स के। हाँ, अब इंडिया पे बन गया है लो प्रेशर। इंडिया के सरफेस पे क्या बनना शुरू हो गया? तो अपन ने बोला लो प्रेशर। अब इंडिया के सरफेस पे तो लो प्रेशर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन सा प्लेटू है? यहाँ पर कौन सा प्लेटू है? तिब्बतन प्लेटू। तिब्बतन प्लेटू पे भी लो प्रेशर बना है क्योंकि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अब ऊपर चली गई है। अब तिब्बतन प्लेटू काफ़ी हाइट पे है, एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, और काफ़ी हाइट पे होने के कारण एयर भी कम है, वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह भी नहीं है, चट्टाने ही चट्टाने, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पर लो प्रेशर बहुत स्ट्रांग बनता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लो प्रेशर बनेगा। अब ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा ना, विंड उतनी स्पीड से मूव करेगी। तो तिब्बतन प्लेटू पे भी क्या बन गया? लो प्रेशर बन गया। ऑन द अदर हैंड, अब अगर नॉर्थ में गर्मी है तो साउथ में ठंड होगी, तो यहाँ पर कुछ मैस्करीन आइलैंड्स हैं। यहाँ पर क्या है? मैस्करीन आइलैंड्स, इसलिए इसको हम बोलते हैं मैस्करीन हाई। क्या बोलते हैं? मैस्करीन हाई। अब अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर है तो साउथ हेमिस्फीयर में विंटर होगी, तो यहाँ पर क्या बना हुआ होगा? तो आप बोलोगे हाई प्रेशर। अब अगर तिब्बतन प्लेटू पे बन गया लो प्रेशर, इंडिया पे बन गया लो प्रेशर, तो विंड कहाँ से कहाँ जाएगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी। ये सरफेस विंड्स बना रहा हूँ। ये कौन सी विंड्स बना रहा हूँ मैं? सरफेस विंड्स। ये कौन सी बना रहा हूँ मैं? जो सरफेस पे मूव कर रही है, ठीक है, ये मैंने बनाई सरफेस विंड। लेकिन तिब्बतन प्लेटू पे अगर लो प्रेशर बना है तो तिब्बतन प्लेटू पे एयर राइज करेगी, एयर राइज करेगी तो टॉप पे क्या बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा। तो तिब्बतन प्लेटू के हाइट पे क्या बनेगा? तो मैं लिख दूंगा हाई प्रेशर बनेगा। तिब्बतन प्लेटू की हाइट पे, क्योंकि यहाँ पे विंड राइज करेगी और फिर क्या इकट्ठी हो जाएगी, तो हाइट पे बनेगा हाई प्रेशर। फिर ऊपर जाएगी, फिर उधर जाएगी, जैसे ऊपर आई फिर इधर गई, जब इधर चलेगी ऊपर ऊपर हाइट पे तो काफ़ी ठंडी हो जाएगी, तो कहाँ सिंक करेगी? टुवर्ड्स मैस्करीन हाई। तो मैस्करीन हाई पे अगर सरफेस पर हाई प्रेशर है तो हाइट पे क्या बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा। एंड विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखना ये क्या हो रहा है, ये विंड कहाँ से आती दिखाई दे रही है? पहली बात तो ट्रॉपिकल एरियाज में चल रही है, तो मैंने बोला ट्रॉपिकल। कहाँ से कहाँ दिखाई दे रही है? तो ध्यान से देखो, ये कौन सा डायरेक्शन था? ईस्ट, ये था वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट जा रही है, तो मैंने बोला ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। और क्या है? ये जेट स्ट्रीम, क्योंकि हाइट पे चल रही है। तो ये वाली जो विंड्स हैं ये अलूफ्ट विंड्स है। अलूफ्ट मतलब एट हाइट है, ये सरफेस पे नहीं है, हाइट पे चल रही हैं। तो ये जो विंड्स हैं जिसको मैंने बोला ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, अब ये क्या करती हैं? मॉनसून को सस्टेन कराती हैं 3 से 4 महीने। अब देखना वो कैसे भाई, ये हाई प्रेशर हाइट पे बना, ऊपर ऊपर विंड चली,
काफ़ी ऊपर ऊपर चली है, विंड बहुत ठंडी हो गई। जब बहुत ठंडी हो गई वो नीचे गिरी तो ये जो हाई प्रेशर था उसने इसको और स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बना दिया। स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बना तो विंड और स्पीड से पुश करी टुवर्ड्स तिब्बतन प्लेटू और विंड फोर्सफुली फिर राइज हो गई, फिर यहाँ आई, फिर सिंक करी, तो एक पूरा सेल चलने लग गया। अब ये सेल कब तक चलेगा? जब तक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की सदर्न ब्रांच वापस ना आ जाए। और वो कब आएगी? अराउंड अक्टूबर नवंबर में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम वापस साउथवर्ड शिफ्ट करेगी और जैसे ही वो साउथवर्ड शिफ्ट करेगी तो ये लो प्रेशर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अगर तिब्बतन प्लेटू का लो प्रेशर डिस्ट्रॉय हुआ तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का सिस्टम भी खत्म। तो कोटेश्वरन तिब्बतन प्लेटू थ्योरी हमको बताती है कि जो मॉनसून है वो इतने लंबे समय तक सस्टेन करता है तो करता कैसे है। आप लोगों को, सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैस्करीन हाई, सरफेस पे हाई प्रेशर है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ समर है। तिब्बतन प्लेटू पे सरफेस पे लो प्रेशर है, तिब्बतन प्लेटू पे सरफेस पे लो प्रेशर है। अगर सरफेस पे लो प्रेशर है तो हाइट पे हाई प्रेशर होगा और विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी, मैस्करीन पे सिंक करेगी, फिर यहाँ से फिर सरफेस विंड्स चलेंगी। तो ऐसे ही एक सेल चल रहा है पूरा, हाँ ऐसे ही एक सेल चल रहा है 3D में, आप समझ चुके होंगे। तो ये क्या कर रहा है पूरा का पूरा सेल? दिस हेल्प्स टू स्ट्रेंथन, ये किसको हेल्प कर रहा है? स्ट्रेंथन साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अब ये जो सरफेस विंड्स है ये इंडिया वालों को कैसी दिखाई देंगी? ये जो सरफेस विंड्स है ये इंडिया वालों को कैसी दिखाई देंगी? तो आप बोलोगे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स दिखाई देंगी। ये जो सरफेस विंड्स है ये इंडिया में कैसे आ रही है? तो आप बोलोगे साउथ वेस्ट। हमको तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती दिख रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने जेट स्ट्रीम के थ्रू आपको पूरा का पूरा इंडियन मानसून और उससे रिलेटेड चीज़ें बताने की कोशिश करी है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ तिब्बतन लो प्रेशर, अभी एक लाइन और बच गई है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर बताया कि इंटर एनुअल वेरिएशन के होते हैं। इंटर एनुअल वेरिएशन के होते हैं, मतलब किसी साल कम पानी गिरता है, किसी साल ज़्यादा पानी गिरता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो लो प्रेशर है ना तिब्बतन प्लेटू का, ये फिक्स नहीं रहता, ये वेरी करता है। कभी ये स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर बन जाता है। अगर लो प्रेशर स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा विंड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ज़्यादा पानी गिरेगा। अगर ये वीक लो प्रेशर बना है तो फिर क्या होगा? कम विंड अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगी तो थोड़ा कम पानी गिरेगा। तो कुछ साल ज़्यादा पानी गिरता है, क्यों? क्योंकि तिब्बतन प्लेटू पे स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर रहता है। कुछ साल कम पानी गिरता है। कम पानी कब गिरेगा? जब ये वीक लो प्रेशर बनेगा। सो द स्ट्रेंथ ऑफ तिब्बतन प्लेटू प्रेशर वेरी ईयर टू ईयर, जिसके कारण हमारे पास क्या होता है? इंटर एनुअल वेरिएशंस होता है। इंटर एनुअल वेरिएशन मतलब किसी साल ज़्यादा पानी अबव एवरेज, किसी साल कम पानी बिलो एवरेज। यहाँ पर मैं लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ तिब्बतन लो प्रेशर कैन वेरी ईयर टू ईयर एंड हैंस ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कैन हैव फ्लक्चुएशन अक्रॉस द ईयर विच इन टर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर एनुअल वेरिएशन। इंटर एनुअल वेरिएशन होता है और जिसके कारण कई बार ड्रॉट्स वगैरह भी हमारे यहाँ आ जाती हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।